हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेटल के 6 कैरेक्टर्स लिए हैं। इसके अलावा मेटल के और भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ज़्यादा कैरेक्टर्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में लिमिटेड आंसर लिखना होता है। और इसमें जो कैरेक्टर मैंने लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें। देखो, मेटल के पास क्या होती है, लस्टर होती है। लस्टर मतलब चमक, शाइनिंग। मेटल के अंदर क्या होती है, शाइनिंग होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, डायग्राम लिया है। यहाँ पर किसका लिया है, ये पिक्चर ली है हमने, कॉइन की पिक्चर ली है, गोल्ड की कॉइन से है। ठीक है, तो गोल्ड की जो कॉइन से, देखो आप ऑलरेडी जानते हो गोल्ड के अंदर क्या होती है, शाइनिंग होती है। तभी तो उसके वो ज्वेलरी के अंदर यूज लिए जाते हैं, है ना। ज्वेलरी के अंदर कॉइन्स का यूज लिया जाता है कि नहीं है। तो मेटल्स के पास क्या होती है, लस्टर होती है ना। अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, वो है हीट कंडक्टिव। तो जो मेटल होती है हीट कंडक्टिव होती है। जैसे आप जब पर एग्जांपल लिया मैंने आयरन का, प्रेस का एग्जांपल लिया है, तो ये किसकी बनी हुई है, ये मेटल की बनी हुई है। और जब हम इसके अंदर हीट मतलब एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कि नहीं है। तो ये जो मेटल है वो हीट को आने दे रहा है, मतलब इसको अलाउ कर रहा है हीट को। तो मेटल क्या होती है, हीट कंडक्टिव होती है। ठीक है, और एक और थर्ड जो प्रॉपर्टी के बारे में बात करें वो है, क्या है, डक्टाइल। मतलब इनके अंदर जो मेटल होती है एक डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज होती है। डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ का मतलब है, जैसे मेटल जो है ना, उस मेटल से हम क्या बना लें, वायर बना लें। मतलब जिन भी मेटल से हम वायर बना सकें, है ना, उसी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। उस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। कि मेटल्स हैज़ अ प्रॉपर्टी विच इज़ यूज टू मेटल कन्वर्ट इनटू वायर्स। जिससे अपन मेटल के क्या बना लें, वायर बना लें, उनको उस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। जैसे यहाँ पर स्प्रिंग लिया है, तो यहाँ पर पहले इसका वायर बनाया होगा ना, तो कोई मेटल होगी, क्योंकि अर्थ के ऊपर कोई भी मेटल इस तरह वायर में थोड़ी है, वो डायरेक्टली किसी ना किसी और शेप में होगी, लेकिन उसके क्या बना लिए गए, वायर। तो ये प्रॉपर्टी होगी डक्टिलिटी। ठीक है, और काफ़ी सारे एग्जांपल इसके हैं। आप वायर देखते होंगे, देखो कॉपर के वायर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, वो है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा क्या, कि चादर देखे होंगे आपने, है ना, जो आयरन फाइबर होती है, जो टिन बोलते हैं जिसको हम, तो जो मेटल होती है ना, उसको पीट पीट करके उसका क्या बना सकते हैं, कैन, उसको उसमें मतलब एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं है। जैसे ये रोड है ना, तो इस रोड को अपन जैसे जैसे आगे से देखो, यहाँ पर इसको पीटा गया तो ये एकदम प्लेन हो गया है कि नहीं है। तो मतलब उसको एकदम चादर जैसा एकदम प्लेन बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है कि नहीं है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का नाम है स्ट्रॉन्ग। और मेटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे आपने हैमर को देखा होगा, हैमर का जो आगे का हिस्सा देखो, इस पर चोट मार दे तो कितना भयंकर पड़ता है कि नहीं है। तो मेटल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे आयरन को ले लो, कॉपर को ले लो, है ना, किसी भी मेटल उठा लो आप, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है कि नहीं है। अब हम बात करें इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। और मेटल के वायर बनाए जाते हैं। और मेटल की चीज़ों में आपने देखा होगा कि करंट किस तरह से फ्लो होता कि नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को ये पास करता है ना। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होता है, मतलब मेटल जो होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। जैसे इसमें भी आप एग्जांपल दे सकते हो वायर के, जैसे कॉपर का वायर ले लो, है ना, एल्यूमिनियम का वायर ले लीजिए, एक नहीं है, और भी काफ़ी सारे मेटल्स है। जैसे बल्ब के अंदर, ये बल्ब है, बल्ब के अंदर भी तो मेटल है ना, उस मेटल का नाम क्या है, टंगस्टन। बल्ब के अंदर जो मेटल का यूज लिया, जो फिलामेंट बना होता है ना, इसका अंदर जो फिलामेंट बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। तो वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है ना, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है ऐसे मेटल की। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप वीडियो में मुझे जो कमेंट करके आप बताइए मुझे आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।